अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद मंगलवार को राम मंदिर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। मंगलवार को दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इससे पहले सोमवार को नए मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बने। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। तो अगर आप भी अयोध्या में जाकर नए राम मंदिर में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं और ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं तो हमारे इस रिपोर्ट को जरूर सुनें। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब मंगलवार से राम मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हालांकि आज सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। प्रशासन ने नए सिरे से कदम उठाए हैं और मंदिर परिसर में ही लंबी लाइनें लगी हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षा के कई चक्रों से गुजरना पड़ रहा है। मंदिर और आसपास के इलाकों में चौक चौबंदी बढ़ाई गई है। अभी सिर्फ उन वाहनों को ही अयोध्या में अनुमति दी है जिनके पास पहले से पासेस हैं। शहर में जगह जगह बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। आपको बता दें कि मंदिर में हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर जाने पर मनाही है, यानी मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, एयरफोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर मंदिर के अंदर नहीं जा सकेंगे। इन सब के अलावा मंदिर में बाहर से प्रसाद लेकर जाना भी मना है। अगर श्रद्धालु रामलला की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इसके लिए आपको पास लेना होगा। आपको बता दें कि ये पास बिल्कुल निशुल्क है और इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट पास जारी करने से पहले पहचान सत्यापति जरूर करेगा। यानी इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कोई भी वैध पहचान पत्र देना जरूरी होगा। भक्तों को सामान रखने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। रामलला की आरती में अभी 30 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। मंदिर में कुल 6 आरती होंगी। इनमें से 3 आरती में श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। सुबह 6:30 बजे, दोपहर 11:30 बजे और शाम 6:30 बजे की आरती में श्रद्धालु मंदिर ट्रस्ट से पास लेकर सम्मिलित हो सकेंगे। इसके बाद श्रद्धालु परिसर में घूम भी सकते हैं। अब जानते हैं कि रामलला के दिन में कब कब आरती होगी। सुबह 4:30 बजे रामलला को जगाने के लिए मंगल आरती होगी। वहीं सुबह 6:30 बजे यह आरती आधे घंटे की होगी। ये श्रृंगार आरती कहलाती है। इस समय ही बाल भोग भी होगा। फिर सुबह 11:30 बजे राजभोग और शयन से पहले की आरती होगी। इसी में दोपहर का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद गर्भगृह बंद हो जाएगा और रामलला करीब 2.5 घंटे आराम करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे पुजारी भगवान रामलला को शयन से जगाएंगे और आरती करेंगे। शाम 6:30 बजे शाम की आरती होगी। रात 8:30 बजे शयन आरती होगी। इसके बाद रामलला शयन करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार यानी 22 जनवरी को रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय लोग और अन्य राज्यों के आगंतुक जुटने लगे थे। ये भीड़ मंदिर परिसर की ओर जाने वाले रामपथ के साथ मुख्य प्रवेश द्वार के पास एकत्रित देखी गई थी। इससे पहले सोमवार रात प्रतिष्ठा समारोह के लिए सजाए गए औपचारिक प्रवेश द्वार के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने भक्तों से कहा कि उन्हें मंगलवार सुबह मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, तब ये जनता के लिए खुल जाएगा। सोमवार को अयोध्या में नए मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बने। इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने अपने घरों और पड़ोस के मंदिरों में टेलीविजन पर देखा और ऐतिहासिक क्षण का आनंद लिया। वहीं कलाकारों की बात करें तो कलाकारों की एक टोली ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। भोपाल से एक धार्मिक मंडली द्वारा पालकी यात्रा निकाली गई। समारोह शुरू होने पर अयोध्या और अन्य शहरों के सैकड़ों भक्तों ने शहर की सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में 51 इंच की रामलला की मूर्ति के सामने माथा टेका। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे राम आए हैं। सदियों के लंबे इंतजार के बाद हमारे राम आ गए हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला एक भव्य मंदिर में रहेंगे। इस कार्यक्रम में संत, विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों और मंदिर निर्माण के लिए दशकों से चले आ रहे राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। अभिषेक समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद संतों समेत बड़ी संख्या में आमंत्रित लोगों ने रामलला के दर्शन किए। आम जनता के लिए मंदिर के दरवाजे मंगलवार सुबह खुल गए। सोमवार को वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंध था। उसके बावजूद अन्य शहरों से आए श्रद्धालुओं समेत बड़ी संख्या में लोग रामपथ के दोनों ओर एक हिस्से में खड़े थे। लता मंगेशकर चौक पर मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए लोग उत्सुक थे। राजस्थान के सीकर के अनुराग शर्मा को प्रतिष्ठित समारोह के दिन मंदिर का मॉडल लेकर घूमते भी देखा गया। उनका कहना था कि मैं इस मॉडल को अपने गृहनगर से अपने साथ लाया हूं। मैं रामलला के दर्शन करने के बाद ही वापस जाऊंगा।
आपको बता दें कि पारंपरिक नागर शैली में निर्मित मंदिर परिसर पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा है। आपको बता दें कि मंदिर में कुल 392 खंबे हैं और 44 दरवाजे हैं। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।